एक मील का पत्थर साबित होगी। इस वर्ष वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जयंती वर्ष और देवी अहिल्या का 300 जयंती वर्ष उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में इस वर्ष से हवाई जहाज के माध्यम से तीर्थ यात्रा शुरुआत की है। उज्जैन में धर्मस्व संचालनालय कार्यालय को स्थानांतरित किया गया है। विरासत के साथ विकास के विचार को महत्व देते हुए प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लोक विकसित किए जा रहे हैं। वनों और वन्य प्राणियों ने मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल जैसे प्राणियों की सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है। चीता पुनर्स्थापन करने वाला मध्य प्रदेश तो एशिया का एकमात्र स्थान है। प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व विकसित किए गए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व बन जाने के बाद भोपाल देश की एकमात्र टाइगर रिजर्व राजधानी होगी। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्रदेश के शहर शहर, गांव-गांव में जनता की व्यापक भागीदारी के साथ पौधे लगाए जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। प्रदेश में 627 पुलिस थानों की सीमाएं फिर से तय की गई। इससे 2200 से अधिक गांवों को लाभ मिला है। पुलिस बल के आवासों के लिए बजट में व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू नए कानूनों की जानकारी देने के लिए थाना स्तर पर कार्यक्रम किए गए हैं। नक्सल, आतंकवाद, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। सुशासन के उद्देश्य से परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर वाहन चेकिंग की नवीन व्यवस्था लागू की गई है। अब राज्य स्तर के साथ संभागीय और जिला स्तर पर भी चालक प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ होंगे। प्रदेश में महिलाओं को 6.5 लाख ड्राइविंग लाइसेंस, 7.5 लाख लर्निंग लाइसेंस निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में नागरिकों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 741 अधिसूचित सेवाओं का लाभ समय सीमा में मिल रहा है। इस व्यवस्था के अब तक 10 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। आज आजादी का वर्षगांठ का दिन है। यह दिन सच्चे अर्थों में आजादी के फल को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का दिन है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के सफर को पहुंचाने के लिए अपनी पूरी ताकत, क्षमता और योग्यता के साथ आगे बड़ा लक्ष्य तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी की संकल्पों की सिद्धि में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश ने पिछले वर्षों में प्रगति विकास की यात्रा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवा, महिला, गरीब, किसान भाइयों के विकास और कल्याण को देश के विकास की कुंजी बताया है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप इन वर्गों के कल्याण के लिए युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, नारी सशक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मुझे विश्वास है हम अपने कर्मठ प्रदेशवासियों की सहभागिता से ऐसा करने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश समृद्ध हो, साक्षर हो, स्वस्थ हो, सबसे आगे हो, सबसे न्यारा हो, सबसे खुशहाल हो, शांति का टापू हमारा प्रदेश विकास का टापू बने, खुशहाली का सागर इसके पैर पखारे, तरक्की आरती उतारे, यही कामना है। स्वतंत्रता का सूरज हमसे कहता, सब मिलकर दीप जलाएं, अंधेरों को हराने का प्रण लें, नवयुग का निर्माण कराएं। एक बार पुनः सभी प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री के विकसित देश और हमारा विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने के लिए स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भी अब विकास की राह पर है और विकास के कई कार्य मध्य प्रदेश में किए गए हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर हो या ग्वालियर हो, ये तमाम ऐसे शहर हैं जहां की चीजें देश भर में जाती हैं और ऐसे में छात्रवृत्ति दी गई है छात्रों को। साथ ही पीएम जनमन योजना में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। एमपी को साफ सुथरा प्रदेश का गौरव दिया गया है। एमपी पर्यटन का केंद्र बन चुका है। यहां पर कई पर्यटक आते हैं, भले ही वो महाकाल क्यों ना जाएं, उज्जैन दर्शन करने के लिए दुनिया से लोग आते हैं। लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका असर मध्य प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिलता है। कई बड़े अभियान चलाए जाते हैं। प्रदेश को मुख्यमंत्री की तरफ से जो है संबोधित किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री ने कई बड़ी बातें मध्य प्रदेश के लिए कही हैं। इसके अलावा आप विष्णुदेव साय को भी देख रहे हैं परेड की सलामी लेते हुए। विष्णुदेव साय जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि बहुत ही खास दिन है आज और छत्तीसगढ़ के लिए भी अगर देखा जाए तो कई विकास कार्य किए गए हैं। तो पदक अलंकरण समारोह का आयोजन हो रहा है और आप देखिए किस तरीके से यहां पर मार्च पास्ट किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि आज मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, दोनों ही जगहों पर 20/6/2022 ऐसे पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने बहेला थाना क्षेत्र के लंगूर झिरिया जंगल में सशस्त्र माओवादियों में हुई मुठभेड़ में जीआरबी डिवीजन के कमांडर इन चीफ नगेश तथा एसीएम मनोज डोडी एवं एसीएम रामे को धराशायी किया गया। इन तीनों मृतक नक्सलियों पर विभिन्न राज्यों द्वारा कुल 57 लाख का इनाम घोषित था। अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए श्री आदित्य मिश्रा भारतीय पुलिस सेवा, निरीक्षक श्री राम पदम शर्मा, उप निरीक्षक श्री आशीष शर्मा एवं आरक्षक रमेश विश्वकर्मा को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री आदित्य मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, राजगढ़। श्री राम पदम शर्मा, निरीक्षक, हॉक फोर्स, बालाघाट।